नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। रात के 8 बज चुके हैं। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। आमतौर पर हम रात 8 बजे समाज, सियासत और जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर बहस लेकर आते हैं, लेकिन आज रात 8 बजे हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश के साथ आए हैं। मेरे पीछे मानवता के सबसे बड़े रक्षक की तस्वीर है। वो रक्षक जो मानव सभ्यता ही नहीं बल्कि धरती मां का भी रखवाला है। आज जरूरत है कि धरती की सबसे इंटेलिजेंट और विकसित प्रजाति यानी हम इसके लिए खड़े हों। जरा सोचिए, अगर मां मदद के लिए पुकारे तो आप क्या करते हैं? सब कुछ छोड़ छाड़ कर मदद के लिए दौड़े चले जाते हैं या फिर नजर फेर लेते हैं। अगर आप भी मां की एक पुकार पर सब कुछ छोड़कर मदद के लिए दौड़ जाते हैं तो आप ये भी मानते होंगे कि पृथ्वी भी हमारी मां है और आज धरती मां अपने 8 अरब बच्चों को मदद के लिए पुकार रही है। पृथ्वी हमसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रही, वो तो बस एक पेड़ लगाने का आग्रह कर रही है। अगर हम सभी एक एक पेड़ लगा सके, उसका पालन पोषण कर सके तो देखते ही देखते एक दिन वो एक मजबूत, छाया देने वाला, जीवन देने वाला पेड़ बन जाएगा और हमारे हाथों से पल्लवित यही पेड़ धरती मां को नई जीवन रेखा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पौधा लगाने की मुहिम शुरू की, जो एक सराहनीय और महत्वपूर्ण पहल है। न्यूज़ 18 आप में से प्रत्येक व्यक्ति से इस मुहिम का हिस्सा बनने की अपील करता है। आओ मिलकर धरती को बचाएं। तो जिस गति से भारत में हरियाली घटती चली गई, उसी रफ्तार से इसके प्रकोप भी दिखाई देने लगे। आंकड़ों में बात करें तो देश का कुल 24.62% हिस्सा वन क्षेत्र है। साल 2000 से 2023 के बीच 2.33 मिलियन हेक्टेयर जंगल खत्म हो गए। जंगल घटने से भीषण गर्मी का प्रकोप हम सभी ने देखा। देश के कई हिस्सों का तापमान तो 50 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। इसके अलावा हरियाली घटने से देश के कई इलाके जल संकट से जूझ रहे हैं। इसी जून 2024 में 49% जिलों में कम बारिश हुई। 2019 से अचानक आने वाली बाढ़ में 35% का इजाफा देखा गया, जबकि 54.40% जंगलों में छिटपुट आग लगने की घटनाएं घटी। और ये सब जंगलों, पेड़ों के घटने से हुआ है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन का असर गहराता जा रहा है, वैसे वैसे इस बात की जरूरत बढ़ती जा रही है कि हम पृथ्वी और अपनी आने वाली पीढ़ियों की मदद के लिए आगे आए। मानव जाति ने इस सबसे अनोखे ग्रह को जो नुकसान पहुंचाया है, उसकी मरम्मत शुरू की जाए। और इसीलिए एक पेड़ लगाना हम में से हर किसी का, सभी का कर्तव्य है। भारत का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क न्यूज़ 18 इस ओर कदम बढ़ा रहा है और लॉन्च कर रहा है प्रोजेक्ट वन ट्री, एक आंदोलन जिसका लक्ष्य प्रत्येक भारतीय को एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। एक पेड़ मानवता के लिए, एक पेड़ धरती मां के लिए, एक पेड़ हमारे आपके भविष्य के लिए। न्यूज़ 18 की मुहिम से अभी जुड़े और एक पेड़ लगाएं। जलवायु परिवर्तन का खतरा आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है। अब जरूरत है एक बड़े बदलाव की, और इसका आरंभ होगा 140 करोड़ भारतीयों से। ये क्रांति शुरू होगी एक पेड़ से। एक पेड़ मानवता के लिए, एक पेड़ इस धरती मां के लिए, एक पेड़ हमारे भविष्य के लिए। प्रोजेक्ट वन ट्री, न्यूज़ 18 नेटवर्क की एक बड़ी पहल। हमारा ग्रह जिन विषम एनवायरमेंटल खतरों का सामना कर रहा है, उसके सामने हमारी पहल उम्मीद की किरण बनकर आई है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि प्रकृति को बचाने के लिए एक सामूहिक कोशिश की जाए। इसी कड़ी में हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक विशेष संदेश आपको दिखाते हैं, जिसमें वो एनवायरमेंटल चुनौतियों से निपटने में प्रोजेक्ट वन ट्री के महत्व के बारे में बताएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए अपना विजन साझा कर रही हैं। हम सबको इस नेक पहल में अपने योगदान के लिए आमंत्रित कर रही हैं।
देवियों और स्वजनों, मैं आप सबको पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे इस सराहनीय प्रयास के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। आज जलवायु परिवर्तन की गंभीर समस्या हम सबके सामने है। कुछ दिन पहले हीट वेव के विनाशकारी प्रभाव हमने देखे। कहीं अनेक लोगों की मृत्यु हो गई है और कहीं जंगलों में भयंकर आग फैल गई थी। इस चुनौती के हानिकारक प्रभाव देश और दुनिया में समाज, अर्थव्यवस्था, लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी सभी क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। इनसे विकास की गति पर तो असर पड़ता ही है, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में कई आपदाएं भी सामने आती है। इसलिए ये अति आवश्यक है कि सामूहिक प्रयासों के द्वारा ऐसे मजबूत और स्थायी समाधान खोजे जाए जो जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने में सहायक हो। आज विश्व स्तर पर अनेक ऐसे नीतियां बनाई जा रही है और ऐसे कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं जो पर्यावरण के हित में है और स्थायी विकास को बढ़ावा दे रही है। इस दिशा में अनेक प्रयास हो रही है, लेकिन हमें हर स्तर पर, हर क्षेत्र में अनेक कदम उठाने पड़ेंगे। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है पेड़ लगाना। पेड़ों के जरिए पृथ्वी सांस लेती है। पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करके वायु के गुणवत्ता में सुधार करते हैं, पानी और मिट्टी का संरक्षण करते हैं और वन्य जीवन को भी आश्रय देते हैं। मैं देशवासियों से आग्रह करती हूँ कि वे कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। अगर देश के करोड़ों लोग पेड़ लगाएंगे तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ये बहुत प्रभावी सिद्ध होगा। ये पृथ्वी के प्रति हर व्यक्ति, हर समुदाय की जिम्मेदारी है। आइए हम सब कम से कम एक एक पेड़ अवश्य लगाएं और उनकी देखभाल करने की भी जिम्मेदारी लें। आज हम जो भी पेड़ लगाएंगे वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। मैं इस पहल के लिए पुनः आप सबकी सराहना करती हूँ। ऐसे महत्वपूर्ण विषय के संबंधों में एकजुट होना और समाधान की ओर बढ़ना अत्यंत प्रशंसनीय है। मुझे आशा है कि ऐसे प्रयास हमारे देश के सभी लोग, विशेषकर बच्चों और युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करेंगे। मैं स्वस्थ, हरित और उज्जवल भविष्य के लिए आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्लांट अ ट्री या एक पेड़ लगाए पहल के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ये शब्द हौसला बढ़ाने वाले हैं। पर्यावरण की सस्टेनेबिलिटी के प्रति आपकी प्रतिबद्धता एक उदाहरण पेश करती है। आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखाते हैं कि ऐसे हम सभी के लिए न्यूज 18 के एडिटर्स ने एक मिसाल पेश की है। Well, we are all experiencing the devastating impact of climate change. It is time for us to act now. We don't have the luxury to wait any longer. This tree is going to be named Anand's friend. तो प्यारा सा पेड़ आज से रुबिका लियाकत का साथी है। ये एक ऐसा मित्र है जो जीवन भर आपका साथ देगा। ज्यादा नहीं तो कम से कम एक पौधा, एक पेड़ अवश्य लगाएं, जरूर लगाएं। It's not just about planting one tree, it's about taking care of this planet. और अब उन अलग अलग पहलुओं को समझने की बारी है कि कैसे पेड़ हमारे सबसे अच्छे मित्र बन सकते हैं और कैसे पर्यावरण से जुड़ी हमारी सभी चिंताओं का समाधान बन सकते हैं। इस बेहद खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पर्यावरणविद राज चड्ढा जी। राज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। सर, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे न्यूज 18 की इस खास पहल के बारे में आप? ये बहुत अभिनंदनीय पहल है, इसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वास्तव में पेड़ लगाना
एक जन आंदोलन बन जाना चाहिए और इसमें मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रसन्नता का विषय है कि न्यूज़ 18 ने धरती को बचाने के लिए एक वृक्ष लगाने का आह्वान किया है। मैं आपके साथ इस मुहिम में खड़ा हूँ पूरे हृदय के साथ। जी सर, एक जिम्मेदार मीडिया हाउस होने के नाते हमने ये समझा कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी को जागरूक करें इस तरह की पहल के जरिए। और सर, लेकिन अब सवालों की शुरुआत करते हैं तो हम सब जानते हैं कि पर्यावरण की महत्ता क्या है, किस तरह से पेड़ों को लगाकर जो तमाम समस्याएं हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, उससे हम कम से कम उसका जो दुष्प्रभाव है कम करने में अपनी पहल को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर भी जो हम इग्नोरेंट है उसके पीछे क्या वजह देख रहे हैं आप? देखिए, आम नागरिक में तो जागृति उत्पन्न हुई है इन वर्षों में, इसमें कोई संदेह नहीं। और इस बार शासन ने भी विशेष प्रयत्न इस दिशा में किए हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और उत्सुक हैं ऐसी संस्थाएं जो पर्यावरण के लिए काम करती हैं और अन्य क्षेत्रों में सक्रिय हैं, वे सब उत्सुक हैं कि जल्दी से जल्दी उनको वृक्ष उपलब्ध हो और अनुकूल परिस्थितियों में वे वृक्षारोपण करना चाहते हैं। उसमें शासकीय सहयोग की आवश्यकता बराबर है। और ग्वालियर में नगर में 10 लाख और ग्रामीण क्षेत्र में 5 लाख वृक्ष लगाने का टारगेट इस बार निश्चित किया गया है। तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है और इसके लिए सारी सामाजिक संस्थाएं जो हैं वो बिल्कुल तत्पर बैठी हुई हैं कि बस हमको पेड़ मिले और हम उन्हें सुरक्षित स्थान पर लगाएं और न केवल लगाएं अपितु उन्हें पुष्पित पल्लवित करें, उन्हें सुरक्षित रखें। जी राज जी, अक्सर जो ये सवाल उठता है मन में कि व्यक्तिगत स्तर पर अगर हम एक कदम बढ़ाएंगे या एक पेड़ लगाएंगे तो उससे क्या बदल जाएगा? क्योंकि आप पर्यावरणविद हैं तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को, तमाम जो जनता है उनको समझाएं कि कैसे एक पेड़ लगाने पर भी हम अपना योगदान दे सकते हैं पर्यावरण को बचाने में। देखिए, ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार यज्ञ में एक आहुति पर्याप्त नहीं होती, लेकिन एक एक आहुति सबकी हो तभी यज्ञ संपूर्ण होता है। जब तक हम आम व्यक्ति को उससे नहीं जोड़ेंगे तब तक कोई भी अभियान सफल नहीं हो सकता। तो एक वृक्ष एक व्यक्ति का मतलब यह है कि अनेक ऐसे व्यक्ति होंगे जो हजारों वृक्ष भी लगाएंगे, लेकिन हर व्यक्ति कम से कम एक वृक्ष लगाने का तो संकल्प ले, तो इसके साथ पूरे राष्ट्र की चेतना एक साथ जागृत होती है और एक भाव उत्पन्न होता है और फिर हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इससे जागरूक होती हैं। हमारे बच्चे शिक्षित होते हैं और वे पर्यावरण का महत्व समझते हैं। जिस बच्चे ने आज अपने हाथ से पेड़ लगाया वो कल उसे कटने नहीं देगा, ये स्वाभाविक उसका जुड़ाव हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति एक पेड़, यह तो न्यूनतम है, बाकी लगाने वाली संस्थाएं हजारों पेड़ भी लगा रही हैं। जी, और राज जी कहते भी है ना कि माँ बाप को देखकर ही, माँ बाप के आचरण से ही बच्चा सीखता भी है, समझता भी है और अपनाता भी है। और अगर अभिभावक के नाते हम ये शुरुआत करते हैं तो हमारी जो पीढ़ी आने वाली है, जो भविष्य है, वो भी सीखेगा, अपनाएगा भी। समझना चाहेंगे आपसे कि यहाँ पर जरूरी होता है लोगों के लिए इस बात पर भी गौर करना या इस बात को अपनाना कि सिर्फ एक पेड़ लगाना ही काफी नहीं है, उस पेड़ का पालन पोषण भी करना होता है, क्योंकि पौधा, पेड़ बच्चों की तरह होते हैं, उन्हें देखभाल चाहिए होती है। बिल्कुल, निश्चित रूप से पेड़ लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसका संरक्षण करना बहुत आसान नहीं है। उसके लिए लगातार जागरूकता, तत्परता और परिश्रम चाहिए और इसके बिना पेड़ लगाने का कोई अर्थ नहीं। वो तो फिर एक तरह से हम जो इस पौधे की हत्या कर रहे हैं, यदि आज उसे लगाकर कल हम भूल जा रहे हैं। अतीत में ऐसे बड़े कड़वे दृश्य देखने को मिले हमको कि केवल फोटो छपवाने के लिए सामूहिक रूप से पेड़ लगाए और उसके बाद भूल गए। तो इससे परिवर्तन नहीं आएगा जब तक कि हमारा उससे जुड़ाव नहीं होगा। और वास्तव में आपने ठीक कहा, इन्हीं शब्दों का प्रयोग मैंने सोशल मीडिया पर आज ही किया है कि अगर पेड़ लगाना है, पौधा लगाना है, तो ये समझिए कि ये मेरा बच्चा है, इसके जवान होने तक, इसके पुष्पित पल्लवित होने तक मुझे इसकी देखरेख करनी है। अगर आप उसे अपने बच्चे की तरह पाल सकते हैं तो ही पौधा लगाइए, अन्यथा तो आप उसकी हत्या करने जा रहे हैं। जी राज जी, किस तरह से पेड़ का चयन किया जाए, या कई लोगों के मन में सवाल होता है कि पेड़ पौधे लगाना मतलब कि उनकी एक अलग तरह की साइंस होती है, उतनी नॉलेज कैसे हासिल करे, तो कैसे आप सुझाव देंगे जनता को कि एक आम जनमानस कैसे पेड़ को लगा सकता है, उसकी देखभाल कर सकता है? देखिए जी,
पूर्वांचल में हमारे बड़े भारी पर्यावरणविद हुए श्री सुंदरलाल जी बहुगुणा, जी, उन्होंने चिपको आंदोलन लगाकर एक क्रांति उत्पन्न कर दी और पहाड़ों पर वृक्षों को बचाया। उनका एक कथन बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो उनका सारा जीवन ही पर्यावरण को समर्पित था, पर उनका एक कथन याद रखने लायक है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ करोड़ों लोग भूखे हैं, वहाँ केवल ऑर्नामेंटल पेड़ लगाना एक प्रकार की विलासिता ही है। पेड़ आप लगाइए, जितना भी संभव हो, अगर आपके पास भूमि उपलब्ध है तो आप वृक्ष जो कल बन सके बड़े बड़े और जो फलदार हो वो जी। पेड़ लगाइए। बहुत धन्यवाद राज जी आपका हमसे बातचीत के लिए, इस चर्चा के लिए। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले अब आपको सुनाते हैं कि एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का खास संदेश। पेड़ सदैव पर्यावरण की रक्षा करता है। पेड़ पौधे एक तरह से जीवित ऋषि मुनि की तरह है, जो अपना जीवन समाज के लिए देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और ओजोन की लेयर जिस प्रकार से डाउन हो रही है, ऐसे में इसका महत्व और बढ़ जाता है। मेरी अपनी ओर से ऐसे सभी अभियानों के लिए शुभकामना, बधाई। निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय पहल है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि इस पहल से जुड़े, आप भी वृक्ष लगाएं और वृक्ष से अपने आप को जोड़े, वृक्ष से आपका नाता बने, उस वृक्ष की आप चिंता करें, तो निश्चित रूप से ये गेम चेंजर होगा और ये अनुकरणीय पहल है। मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि इस अनुकरणीय पहल के लिए।